आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या कर रहे हैं गाइस? आज हम लेसन नंबर 6 एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, है ना। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम सारे वर्ड्स का पहले मीनिंग समझेंगे गाइस, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैप ऑफ लेसन, मतलब इस लेसन में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं गाइस। मोनोमियल क्या होता है गाइस? मोनोमियल की डिग्री क्या होती है? फैक्टर्स क्या होते हैं? लाइक एंड अनलाइक मोनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है गाइस? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम उसमें ऑपरेशंस लगाए, उसको ऐड कैसे करें, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये भी हम सीखने वाले हैं। किस टाइप की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं गाइस? इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वल का साइन होता है गाइस, है ना। इक्वल के साइन के एक साइड मैंने लिख दिया 4x + 3 = 7, तो ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई, है ना। ये जो एक दो टर्म है इधर, यहां पर एक टर्म है, समझ गए? हाँ। नंबर लाइन के बारे में क्या कुछ दिया हुआ है, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा गाइस सिंबल क्या होते हैं, ठीक है ना। सिंबल से मैं स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल जीरो से हम एकदम हाई लेवल में जो इस 8th क्लास की जो बुक है, ये जो चैप्टर है जिस लेवल पे, वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। देखिए गाइस क्या है सिंबल्स जो होते हैं गाइस, पहले तो समझते हैं सिंबल्स क्या चीज है, ठीक है गाइस। देखो किसी भी चीज को ना, जैसे मैं यहां पर मुझे 10 लिखना है, TEN 10, तो 10 को लिखने का एक और तरीका है गाइस। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना 1 और 0, तो 1 और 0 क्या है? ये 10 को लिखने का एक तरीका है सिंबल की फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे 1 ONE 1, इसका सिंबल क्या है? ये समझ में आ रहा है। 22 का सिंबल क्या है? 22, सही है। तो सिंबल का मतलब समझ पा रहे हैं आप, है ना। मुझे गाइस एप्पल बोलना है, एप्पल, है ना, वो साउंड है। साउंड का जो नाम होता है ए का सिंबल क्या है? ये, है ना। बी का सिंबल क्या है? ये बी। तो ये कुछ साउंड के भी सिंबल होते हैं, कुछ नंबर्स के भी सिंबल होते हैं गाइस, ठीक है ना। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं 2 टाइप के, एक तो होते हैं न्यूमरल्स, एक होते हैं लिटरल्स। देखो न्यूमरल्स का मतलब होता है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल होते हैं, उसको न्यूमरल्स बोलते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं? जो लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, है ना, ठीक है। नंबर्स लाइक 1 हो गया, 2, 0, 3/5, 0.07, 3.5, पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7, √3/4, है ना। इस टाइप से जो नंबर्स होते हैं गाइस, इनको बोलते हैं न्यूमरल्स, है ना। ये एक टाइप के सिंबल हो गए, ठीक है। दूसरा होता है लिटरल्स, मतलब जो लेटर्स जैसे X, Y, Z, P, Q, R, U, V, W एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो न्यूमरल्स क्या होते हैं गाइस? ये जो सिंबल होते हैं ये फिक्स होते हैं गाइस, है ना। 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, 3/5 हमेशा 3/5 ही रहेगा। लेकिन ये जो नंबर होते हैं लेटर्स, है ना, जिसको लिटरल्स बोलते हैं, ये गाइस वेरिएबल भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल भी होते हैं। इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एक और नाम मैं लिख देता हूं, इसका नाम होता है कांस्टेंट। और ये क्या होता है? वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, मतलब होता है बदलने वाले, जो बदलते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये वेरी होते रहते हैं गाइस, है ना। एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है सिचुएशन पे कि ये क्या होगी, है ना। इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं ये नंबर। जैसे कि एक इक्वेशन है गाइस 2x + 3 = 7, तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 3 को उधर भेज देंगे तो -3 इधर +3 हो जाएगा गाइस, है ना। तो 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा गाइस। तो यहां से x की वैल्यू 11/2 हो जाएगी गाइस। अब दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे तो कुछ और हो जाएगी। तो ये जो है इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करते रहते हैं, ये इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरी करना मतलब बदलने वाले, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ये तो 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा गाइस, है ना। ये फिक्स वैल्यू होती, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। समझ गए? अब क्या होता है गाइस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। यहां से मैं क्या करता हूं, कुछ नंबर को ले लेता हूं, जैसे 2 को मैंने ले लिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां से किसी लेटर का, जैसे x का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया? ये 2x बन गया। अब ये जो 2x है ना गाइस, ये जो 2x है ना, अब ना तो ये नंबर रह गया है और ना ही ये लेटर रह गया है गाइस, है ना। ना तो ये नंबर है ना ही ये लेटर है। अब ये कांस्टेंट नहीं रहा गाइस। क्यों? क्योंकि 2x की वैल्यू फिक्स चीज नहीं है ना गाइस। 2x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? x पे। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो 2 1 2 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 2 4 हो जाएगा 2x की वैल्यू, है ना। अगर x की वैल्यू 3 रख दूं तो 2x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये तो एक वेरिएबल ही है गाइस, ये भी एक वेरिएबल है, जैसे कि ये सब वेरिएबल है ना। किसी वेरिएबल में किसी एक नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी हमें एक वेरिएबल ही मिलता है, क्योंकि उसकी वैल्यू
कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती गाइस। ठीक है समझ में गाइस, आप देख पा रहे हैं ना, देखो मैंने क्या किया, एक न्यूमरल लिया, एक नंबर लिया, ठीक है, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी हमेशा, ठीक है ना, ओके, और एक लेटर ले लिया x, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो चीज मुझे मिली ना, इसको भी मैं क्या कहूंगा, इसको भी मैं वेरिएबल ही कहूंगा, इसको कांस्टेंट नहीं कह सकते, ठीक है। अब इसका एक अलग से भी नाम है गाइस, जब आप किसी नंबर का और किसी लेटर का मल्टीप्लाई करके एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं ना, उसको हम बोल देते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोल देते हैं गाइस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक नया नाम भी होता है गाइस इसका, ठीक है, क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 3/5y, ठीक है, एक और एग्जांपल है 3x, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है क्या है, यहां पर मैंने कुछ नंबर लिया और यहां पर एक लेटर लिया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये जो चीज बन गई इसको मैं क्या बोलूंगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दूंगा, ठीक है। 3/5y ऐसा पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 3x, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखो गाइस, एक और चीज आपको, एक चीज मैंने पढ़ाई थी, ये 2 क्या है गाइस, ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको अगर 2/1 में लिख दूं तो अब किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया, सही है। तो 2 को मैं नेचुरल नंबर भी कह सकता हूं और रैशनल नंबर भी कह सकता हूं। लेकिन गाइस अगर मैं 3/5 लिख दिया, ये 3/5 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है गाइस, इसको नेचुरल नंबर नहीं कह सकते ना। 2 को मैं नेचुरल नंबर भी कह सकता हूं और रैशनल नंबर भी कह सकता हूं, लेकिन 3/5 को क्या कह सकता हूं, ओनली क्या कह सकता हूं, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं कह सकता, होल नंबर नहीं कह सकता, सही बात है। वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां मैं बताने वाला हूं। देखो गाइस, ये जो नंबर्स हैं, न्यूमरल्स है गाइस, ठीक है, और ये वेरिएबल्स है, इनमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे कोई नंबर है ये 2, ठीक है गाइस, इसको हमने क्या बोल दिया, अभी तो हमने बोला गाइस ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, ये एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ओके, ठीक है। इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2x टू द पावर 0 लिख सकते हैं गाइस। बताओ, किसी भी नंबर पे हमने आपको पढ़ाया था, किसी भी नंबर पे 0 की पावर अगर लग जाएगा, जैसे 100 पे 0 की पावर, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती, 1 होती है गाइस, सही है। वैसे x पे 0 की पावर की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, ओके गाइस। तो मैंने इसको देखो क्या लिख दिया है, 2 और ये x क्या है गाइस, ये तो एक वेरिएबल है और 2 क्या है, कांस्टेंट है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एक प्रकार से मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं, मतलब 2 को मैंने ऐसा लिख दिया, तो 2 को भी मैं क्या कह सकता हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकता हूं गाइस। हाँ, अगर 2 इस टाइप से लिखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक नंबर है, क्या है, न्यूमरल है। लेकिन गाइस इस 2 को हम ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो अब आप इसको चाहें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। यानी कोई एक नंबर जो होता है कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं गाइस, ओके। जैसे कि 2 को आप एक नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं और 2 को इस टाइप से भी तो लिखा जा सकता है 2/1 से, तो इसको आप एक वो भी कह सकते हैं, क्या, रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको, ओके, ठीक है। वैसे ही गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये लिखा है x, अब ये खाली x लिखा है, इस पे कोई पावर भी लगा सकते हो आप, 2 की पावर, 3 की पावर, चलो अब सिंपल x को ले लेते। अब ये क्या है, ये एक क्या है, वेरिएबल है, ये एक लिटरल है, ठीक है, लेटर है गाइस, है ना, वेरी करने वाली चीज है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 × x इज इक्वल टू 1x लिख सकते हैं। अब ये को 1x लिख दिया तो 1 क्या आ गया, यहाँ पर एक नंबर आ गया गाइस, और x क्या था, एक लेटर था गाइस, नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसको भी मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकता हूं। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, किसी भी नंबर को, किसी भी लेटर को आप अलग से चाहें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं गाइस, है ना। जैसे यहाँ 2 लिखा है, इसको मैं न्यूमरल भी कह सकता हूं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकता हूं गाइस, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओके गाइस, ओके। अब यहां पर भी आपको x दिख रहा है, ये एक वेरिएबल है और इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं। लेकिन आप इस x को कभी कांस्टेंट नहीं कह पाएंगे गाइस, इस 1x को आप कांस्टेंट नहीं कहेंगे। आप x में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x में, तो अब ये 3x बन गया। अब आप बोलेंगे सर एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे गाइस, ये 3x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना, 3x ये पूरा जो अमाउंट है आपका 3x, इसकी वैल्यू हमेशा बदलेगी x के हिसाब से, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, एक वेरिएबल ही कहलाएगी, ओके, कांस्टेंट नहीं हो जाएगी, ओके। हाँ, लेकिन दोनों ही को हम क्या कह सकते हैं, 3 को और x को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। 2 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x पे 2 की पावर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x पे 0 की पावर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है।
समझ में आ गया ना गाइस? ये क्यों है? क्योंकि इसको 1x² लिख सकते हो, 2/2x पे 2 की पावर भी लिख सकते हो x² को, 2/2 कट के तो 1 ही हो जाएगा। तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया ना आप लोग को? क्लियर है गाइस? अब देखते हैं आगे, एक और स्टेप देखते हैं गाइस, ठीक है। अब हम देखने वाले गाइस बहुत ही काम की चीज, डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है गाइस? डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर, है ना। जैसे मैंने 2 लिखा, इस पे 2 की पावर, मतलब इस 2 की डिग्री क्या है? 2 है ना। जैसे x पे 3 की पावर लग गई तो x की डिग्री क्या है? 3 है। डिग्री का मतलब कुल मिला के क्या होता है? पावर होता है। समझ में आ गया? ओके, चलो यहां मुझे बताना, ये 2x क्या है? सर इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, सही है, ओके। 2x, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2x पे कोई पावर नहीं, मतलब 1 की पावर लिख सकता हूं, ओके। अब मैं बोलूंगा ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x, इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री जब भी हम चेक करते हैं ना गाइस, तो वेरिएबल की पावर चेक करते हैं गाइस। किसकी पावर चेक करते हैं? वेरिएबल की। यहां 2 क्या है? कांस्टेंट है, 2 पे कोई पावर लगी नहीं लगी है, तो 2 पे हम मान सकते हैं कि 2 पे 1 की पावर है, कोई पावर नहीं मतलब 1 की मान सकते, कोई बात नहीं। तो हमें इन न्यूमरल्स की पावर को नहीं देखना है, नंबर्स की पावर को नहीं देखना है, हमेशा वेरिएबल की पावर को देखना है। यहां वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है ना। तो इस एक्सप्रेशन की 2x जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। समझ में आ गया? 1 क्या है? इसकी डिग्री है। अभी और समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकेंड एग्जाम्पल, ये कि मैंने क्या लिया? 2x², ओके। 2x पे कितने की पावर है? 2 की पावर है। मुझे बताना गाइस, x क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की है। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई? 2। 2 क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई। 2x² की डिग्री क्या है? 2x² एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री है 2, ओके, ठीक है। अब एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, थर्ड वाला। इसमें कितनी टर्म्स है? देखो, ये एक टर्म और ये 2 टर्म। समझ में आ गया? 2 टर्म्स है गाइस, देखो प्लस के साइन के साथ है, एक और टर्म है प्लस ये 2 टर्म है, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझना है ना। चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। 2x मतलब ये क्या है? 2x पे 1 की पावर, ओके। प्लस 3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3x पे 0 की पावर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, ओके। अब इस आपको पूछा जाएगा इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो सबसे पहले हम एक एक टर्म की डिग्री निकालते हैं गाइस, है ना। यहां लिखा है 2x पे 1 की पावर, अगर इतना ही होता तो इसकी डिग्री क्या थी? 1 थी। क्लियर है? अब यहां पर डिग्री क्या है? डिग्री किसकी चेक करते हैं हम? वेरिएबल पे पावर चेक करते हैं, x पे पावर चेक करना है। x एक वेरिएबल है ना, कांस्टेंट की पावर नहीं देखना है आप लोग को, है ना। अब यहां वेरिएबल है, 3 के साथ मल्टीप्लाई में x की पावर 0 है, तो इस टर्म की डिग्री क्या है? 0 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? इस पूरे एक्सप्रेशन की तो कैसे चेक करते हैं? दोनों टर्म्स में जिसकी डिग्री सबसे मैक्सिमम है वही पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाती है गाइस, है ना। 2x + 3 पूरे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? 0 होगी कि 1 होगी? जिस टर्म की डिग्री सबसे ज्यादा है वही डिग्री पूरे एक्सप्रेशन की हो जाती है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। 1 क्या है? इसकी डिग्री है। आप देखकर भी बता सकते, मैं तो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक चीज गाइस, ठीक है ना। इसकी डिग्री 1 थी और इसकी 0 थी, 0 बढ़ा है कि 1 बढ़ा है सर, तो पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 1, ओके गाइस, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल, कितनी टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? 3y² ये एक टर्म है, प्लस 2y दूसरी टर्म, और ये तीसरी टर्म, ओके गाइस, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 3y², अब यहीं पर देखो, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। इस टर्म की डिग्री क्या है? वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर यहां पर 2 की है, तो इस पर्टिकुलर टर्म की डिग्री हो गई 2, ठीक है। यहां पर वेरिएबल y पे पावर कितनी? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इस टर्म की डिग्री हो गई 1। यहां पर y ही नहीं है, लेकिन चाहे तो 5y पे 0 की पावर लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री क्या है? 0। तीनों टर्म्स में सबसे मैक्सिमम डिग्री किसकी? वेरिएबल की इस टर्म में है गाइस। y की मैक्सिमम पावर क्या है? यहां पर 2 है। यहां y की पावर 5 में 0 है, यहां y की पावर 1 है, यहां y की पावर 2 है, तो वेरिएबल यानी कि y की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो इस पूरे के पूरे टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। 2 इज द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पूरा का पूरा 3y² + 2y + 5 पूरा का पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है गाइस, और इसकी डिग्री क्या है? 2 है। अभी समझ में आएगा। और देखो, अब एक सिंगल नंबर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या है ये? 5। क्या दिया है यहाँ पर? 5, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ गाइस। ये 5th नंबर पे एक नंबर दिया है, ओनली आपको 5, ठीक है। इस 5 की डिग्री क्या है? आप बोलेंगे सर इस 5 को ऐसा लिख सकते हैं ना,
5x पे 0 की पावर या 5y पे 0 की पावर, कोई भी वेरिएबल लगाओ उस पे 0 की पावर की फॉर्म में आप 5 को लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर x की पावर, वेरिएबल की पावर क्या 0 है, तो इस टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी गाइस, 0 हो जाएगी, नो डिग्री, 0 डिग्री है इसकी। क्यों? क्योंकि कोई यहां पर वेरिएबल ही नहीं है। डिग्री कैसे चेक करते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यहां तो वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल पे कोई पावर कहां से आ जाएगी, इसलिए इसकी डिग्री हमेशा हम 0 मानते हैं। सही है। अब एक और 6 वाला देखो गाइस, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इस टर्म में 4 को 4x पे 0 की पावर लिखूंगा तो 4 की डिग्री तो हो गई 0, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है। यहां पर वेरिएबल है x, उस पे 1/2 की पावर है, तो x पे जो मैक्सिमम पावर है 1/2 की, तो इसकी डिग्री 1/2 हो गई। 0 बड़ा होता है कि 1/2 बड़ा होता है गाइस, आप बोलेंगे सर 1/2 बड़ा होता है ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई, 1/2। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, ये 1/2 भी डिग्री होती है क्या सर, है ना। हाँ समझो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री ना गाइस होल नंबर में हो, किसमें हो, होल नंबर में, उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये जो 6 एग्जांपल है पॉलिनोमियल आपका नहीं है, इसके आगे आप नोमियल शब्द नहीं जोड़ सकते, जैसे कि बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये शब्द आप इसके सामने नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री होल नंबर में नहीं है। होल नंबर का मतलब क्या होता है गाइस, होल नंबर याद है 0 1 2 3 4 5 और ये सब 0 से लेके बाकी 1 2 3 4 5 तक ये जो नंबर्स होते हैं ये होल नंबर होते हैं, जबकि इसकी डिग्री तो हमारी एक फ्रैक्शन में आ रही, 1/2 में आ रही, जो कि एक रैशनल नंबर है गाइस, है ना। तो ये हमारा 6 नंबर का जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले। हम वही चीज पढ़ेंगे जिसमें x की पावर, वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 ये सब होल नंबर होगा, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके गाइस। स्टूडेंट्स अब हम बहुत ही काम की चीज देखते हैं, एक नई चीज क्या है, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं गाइस, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, एक होल नंबर हो, है ना। जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं ना गाइस, तो 2 टर्म का हो, 3 टर्म का हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कभी भी वेरिएबल की पावर आपकी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 2/5 की पावर, √3 की पावर लगा दिया, नो, आपकी पावर एक होल नंबर ही होना चाहिए, 0 की पावर, 1 की पावर, 2 की पावर। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल के कुछ टाइप है, देखो गाइस, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो टाइप्स है ये नंबर ऑफ टर्म्स पर बेस्ड है। जैसे कि ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x, दूसरा लिखा 5, ये कितनी टर्म है 2x में, ये एक ही टर्म है गाइस, ऐसा नहीं कि 2 और x 2 टर्म हो गई, नहीं, टर्म्स कब डिवाइड होती है, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन लगाते तब वो टर्म्स अलग अलग मानी जाती, जब मल्टीप्लाई होती तो एक ही टर्म होती। समझ में आ गया ना आपको। 2x क्या है, एक ही टर्म है, ओके। सेकेंड एग्जांपल में यहाँ 5 लिखा है, कितनी टर्म है 5 में, एक ही टर्म है गाइस। तो देखो यहाँ पर ओनली 1 टर्म इन द पॉलिनोमियल, तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है, एक ही टर्म है, यहाँ 2x है, यहाँ पर 5 है, 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। इसको क्या बोलते हैं गाइस, मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है 1, और मियल शब्द हम कहाँ लगाते हैं, जिसमें जो आपका वेरिएबल होता है उसमें पावर क्या हो, एक होल नंबर की हो। यहाँ पर देखो 1 की पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ 5 का मतलब क्या हो सकता है, 5x पे 0 की पावर, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो 0 भी क्या है, होल नंबर ही है, 1 भी होल नंबर है, सही है ना। तो ये क्या हो गया, मोनोमियल, ओके ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 एग्जाम्पल दिया मैंने, पहला है x पे 4 की पावर प्लस x, ओके। सेकंड में है m पे 2 की पावर -3m। तो आप देख रहे हैं जितने भी वेरिएबल यहाँ पर x में देख लो, यहाँ m में देख लो, कहीं भी नेगेटिव पावर नहीं है, कहीं भी 1/2 की पावर नहीं है, कहीं भी √3 वगैरह की पावर नहीं है, होल नंबर की ही पावर। यहाँ 4 की पावर है, यहाँ पर 1 की पावर है, ठीक है। कितने टर्म्स है यहाँ पर, 1 और 1, 2 टर्म्स है ना, ओके। यहाँ पर देखो सेकंड एग्जांपल में ये एक टर्म हो गया m² वाला माइनस, और ये 3m, यहाँ भी 2 टर्म है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। इन दोनों एग्जांपल में जो पॉलिनोमियल लिखे हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, वो 2 टर्म वाले हैं गाइस, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, बायनोमियल बोल सकते हैं। बायनो का बाय का मतलब ही होता है 2, बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, ओके। वैसे ही अब यहां पर देखो 3 टर्म आपको दिख रहे हैं, 1/2 y² -2y + 5। यहां पर देखो y पे 2 y, 2 y + 5 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 y,
पावर किसकी है, होल नंबर की है। यहाँ पर देखो x पे 3 की पावर है, यहाँ x पे 2 की पावर है। √3 क्या है यहाँ पर, ये √3 तो एक नंबर है गाइस, न्यूमरल है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए उसकी पावर नहीं देखना है। यहाँ पर 5x है, ओके ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो 3 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, ये दोनों एग्जाम्पल में 3 टर्म है गाइस, पॉलिनोमियल में कितनी की टर्म है, 3। तो क्या बोलते हैं इसको, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ट्राई का मतलब ही क्या होता है, 3। क्लियर हो पाया गाइस आप लोग को। अब यहां पर एक और चीज गाइस, कोफिशिएंट क्या होता है, देखो जो भी वेरिएबल होता है ना, जैसे x, यहाँ x पे 4 की पावर एक वेरिएबल है, m पे 2 की पावर एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ 3 है, या m² के साथ कुछ नहीं, मतलब हम 1 मान सकते हैं। x पे 4 की पावर के साथ यहाँ 1 मान सकते हैं, या x पे 1 की पावर के साथ क्या है, 2 है। तो जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है ना, जैसे y² के साथ क्या है, 1/2 है, x² के साथ क्या है, √3 है, ये फिक्स नंबर है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट। तो इनको क्या बोलते हैं हम, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट बोलते हैं गाइस। y² का कोफिशिएंट क्या है, 1/2। x पे क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, x पे 3 की पावर का 1 है, x पे 2 की पावर का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, √3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। अब यहाँ मुझे बताना गाइस, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है गाइस, तो उसका कोई कोफिशिएंट की बात ही नहीं होगी। लेकिन तब भी हम इस 5 को क्या लिख सकते हैं, x पे 0 की पावर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब और कुछ नया सीखते हैं गाइस। ये तो आपको समझ में आ गया कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, और ट्राइनोमियल क्या होता है, ठीक है गाइस। एक टर्म वाला मोनोमियल, जहां पर 2 टर्म्स आ गई पॉलिनोमियल की, उसको बाइनोमियल बोलते हैं। जहां 3 टर्म्स आ गए, इसको ट्राइनोमियल। और जहां पर 4 टर्म आ जाएगी, तो गाइस जहां पर 4 टर्म आ जाए, 5 टर्म आ जाए, तो उसका अलग से नाम नहीं है, उसको हम सीधे पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं, ठीक है ना गाइस। ओके गाइस, अब आपको कुछ मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे इनको। देखो मोनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। देखो सारे के सारे एक ही टर्म वाले नंबर्स लिखे गए, ठीक है, ओके ठीक है। और ये जो टर्म्स है, यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, 7 क्या है, एक नंबर है, न्यूमरल बोलते हैं इसको, है ना, और इसको लिटरल बोलते हैं, ओके ठीक है। ये सब मोनोमियल है, ये एक टाइप का पॉलिनोमियल है, सिंगल टर्म है इसलिए मोनोमियल बोला है, ठीक है। अब आपको क्या पता लगाना है, न्यूमरल कोफिशिएंट क्या पता लगाना है, न्यूमरल कोफिशिएंट। न्यूमरल का मतलब क्या होता है, नंबर। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो मल्टीप्लाई के साथ लिखा हो, समझ में आ रहा है, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखा होता है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा होता है, वो क्या होता है, उस वेरिएबल का न्यूमरल कोफिशिएंट होता है। यहां पर x क्या है, वेरिएबल है, तो 7 क्या है, इस x का न्यूमरल कोफिशिएंट है, न्यूमरल है ना, न्यूमरल, ओके। तो हमें न्यूमरल कोफिशिएंट लिखना है 7x का। 7x का न्यूमरल कोफिशिएंट क्या है, 7 है गाइस। न्यूमरल का मतलब ये गाइस नंबर, तो जो नंबर वाली फॉर्म है उसको आपको लिख देना है। डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर। और पावर किसकी चेक करते हैं हम, वेरिएबल की करते हैं गाइस, किसकी, वेरिएबल की, है ना, नंबर्स की नहीं, न्यूमरल की नहीं, लिटरल की, लेटर्स की, है ना, वेरिएबल की। तो यहाँ x की पावर कितनी, कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा है गाइस, कोई पावर नहीं, मतलब 1 की पावर है। तो डिग्री इसकी क्या हो गई, 7x की। ये जो मोनोमियल है 7x, इसकी डिग्री क्या है, 1 है गाइस, क्या है, 1, वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ओके। वेरिएबल, अब यहां पर 7x में वेरिएबल क्या है सर, न्यूमरल 7 है और वेरिएबल x है, जो वेरी होता है, बदलते रहता है। ये वेरिएबल यहां पर क्या है, x है। इस टाइप से आप सारी चीजें कर पाएंगे, ओके गाइस, ठीक है। 5z² में 5 क्या है आपका, न्यूमरल कोफिशिएंट है। डिग्री क्या है इसकी, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 इसकी डिग्री है गाइस, ओके ठीक है। वेरिएबल क्या है, जो वेरी होने वाला है, 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है, 5 न्यू नंबर क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। और z क्या है आपका, वेरिएबल है, यहां पर z इज द वेरिएबल, ओके ओके। यहां पर देखो थर्ड वाले में -7 क्या है आपका, एक नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, जो कि y पे 5 की पावर के साथ लिखा हुआ है, तो न्यूमरल कोफिशिएंट आपका क्या हो गया, -7, ओके। डिग्री क्या है, देखो y जो वेरिएबल है उसकी पावर देखना है, कितनी, 5 की पावर है, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई गाइस, 5, ओके ठीक है। और वेरिएबल क्या है यहां पर, आपको पता है वेरिएबल क्या है, y है, वेरिएबल क्या है, y। समझ में आ रहा है आप लोग को, चीजें क्लियर है, ओके। यहां पर देखो 5/3 एक नंबर है, रैशनल नंबर, जिसको x पे 50 के पावर के साथ लिखा गया है, तो 5/3
इज द न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50। ओके गाइस, डिग्री क्या है, वेरिएबल की पावर कितनी 50 है, तो 50 आपकी डिग्री है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जिसको मोनोमियल कह रहे हैं। ओके, वेरिएबल क्या है इसमें, x है गाइस, वेरिएबल क्या है x है। ओके, एक ही वेरिएबल है सब में, है ना। अब यहां पर देखो -√3/2 एक पूरा का पूरा न्यूमरल एक नंबर है गाइस, है ना। इसको हम क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे जो नंबर वाला पोर्शन है उसको लिख देंगे जो कि न्यूमरल कोफिशिएंट है x पे 7 की पावर का -√3/2। ओके ठीक है गाइस, डिग्री क्या है इसकी, वेरिएबल पे पावर 7 की, तो 7 इज द डिग्री ऑफ दिस मोनोमियल। ओके, वेरिएबल क्या है x है गाइस, एक ही वेरिएबल है। इस टाइप से आपने इसको कर लिया, ठीक है। आगे हम अब सीखने वाले हैं गाइस फैक्टर क्या होता है किसी मोनोमियल के, मैं ऐसे यही बता देता हूं। ये सब के सब क्या है, मोनोमियल है, इसके फैक्टर क्या है। 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × x लिख सकते हो, तो फैक्टर क्या क्या होगा, एक 7 हो गया और एक x हो गया, सही है ना। मैं आपको पूछूं 10 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 2 = 10, तो 5 एक फैक्टर हो गया, 2 एक फैक्टर हो गया, तो फैक्टर तो बड़ा ही आसान है गाइस, सही है ना। ठीक है, आपको मैं पूछूं -7 और y पे 5 की पावर का फैक्टर क्या है, तो आप क्या लिख सकते हो, उसको ऐसा लिख सकते हो ना, -7 × y पे 5 की पावर, तो एक -7 एक फैक्टर हो गया और y पे 5 की पावर एक फैक्टर यहां पर हो गया, ठीक है ना। समझ गए आप लोग, ठीक है, इतना ही आसान है गाइस, है ना। तो यहां पर देखो y पे 5 की पावर है, मतलब y यहां पर 5 टाइम आ रहा है, लेकिन आप गाइस इसमें ये कितने टाइम आ रहा है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार आपको y को लिख देना है, समझ में आ गया। नंबर ऑफ टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूं गाइस 20 में कितने फैक्टर है, हम क्या लिखते हैं, 5 × 2 = 10 2 = 20, तो यहां पर फैक्टर क्या है, 5 है, ये 2 है और ये 2 है, लेकिन कुल मिला के 2 यहां पर 2 टाइम आया, लेकिन फैक्टर तो 2 ही है ना गाइस, क्या है, एक तो 5 और 2, कितनी बार आया, कौन सा फैक्टर आया वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 बार आ गया है, 5 1 टाइम आ गया, तो 2 ही तो फैक्टर है, कितने बार आया वो लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही 5/3 x पे 50 के फैक्टर क्या है, एक तो ये एक फैक्टर है और एक x है। तो फैक्टर जब भी पूछा जाएगा तो न्यूमरल कोफिशिएंट को पकड़ लेना है और वेरिएबल को पकड़ लेना है, यही दो फैक्टर है। देखो न्यूमरल कोफिशिएंट क्या है 5 और ये z, ये दोनों क्या है, फैक्टर है, दोनों ही यहाँ पर क्या है, एक फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ नया गाइस। अब हम देखने वाले हैं लाइक एंड अनलाइक मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। या टर्म्स भी आप बोल सकते हैं ना, जैसे ये दो टर्म्स है, आपको पता लगाना ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। जैसे यहाँ 3x है 7x है, ये जो दो टर्म्स है गाइस, ये दोनों लाइक है या अनलाइक टर्म्स है, या अनलाइक मोनोमियल। एक टर्म वाले एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। देखो तो गाइस अगर जो टर्म्स लाइक नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे भाई, अनलाइक मोनोमियल है, समझ गए। अगर लाइक नहीं है तो अनलाइक, तो पहले हमें यह पता लगाना होगा कि लाइक मोनोमियल कैसे होते हैं गाइस। ये दो चीज मैंने आपके लिए लिखी हुई है, देखो लाइक मोनोमियल सेम वेरिएबल सेम डिग्री, दो यहां पर मोनोमियल लिखे हुए हैं, दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम यूज हुआ है। अगर यहां x यूज हुआ है तो दूसरे वाले में भी x यूज होना चाहिए। वेरिएबल मतलब क्या होता है, x y z, है ना, p q r, इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं उसको बोलते हैं। और सेम डिग्री मतलब डिग्री अगर 1 है तो 1 ही रहना चाहिए, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो ये दो चीज हम चेक करेंगे। हाँ ये 3 और ये 7 है, ठीक है गाइस। इस 3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x पे 0 की पावर, ओके। 7 को भी लिख सकते हैं ना, 7x पे 0 की पावर, ठीक है। तो हमें ना गाइस इन नंबर्स को देखने की जरूरत नहीं होती है, जो न्यूमरल्स होते हैं उन्हें हमें नहीं देखना होता है, हमें सिर्फ देखना है वेरिएबल को। दोनों में देखो x सेम वेरिएबल है, ठीक है। दोनों की डिग्री देखो सेम है, इसकी भी डिग्री 0, इसकी भी डिग्री 0, पावर दोनों की 0 है, यानी दोनों के साथ सेम वेरिएबल है मल्टीप्लाई में, और दोनों वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो दोनों क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है 3 और 7। आप ऐसे या आप इसको याद ही कर लो, जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक लाइक मोनोमियल होते हैं, समझ गए। अब ऐसा क्यों, ये लाइक और अनलाइक जानना क्यों जरूरी गाइस, क्योंकि अगर मैं 3 और 7 को ऐड करना चाहूं तो डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं, 3 + 7 = 10। ऐड तभी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब आपके जो मोनोमियल है वो क्या होना चाहिए, लाइक मोनोमियल होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दूं यहां पर गाइस 3x
और ये 7। अब ये 3x क्या बन गया, ये तो अलग ही मोनोमियल है, ये अलग है, दोनों लाइक नहीं है। देखो यहाँ पर एक वेरिएबल है, उस पर 1 की पावर है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं, मतलब वेरिएबल भी 0 की पावर है, मतलब पावर अलग हो गई, सेम डिग्री नहीं है दोनों की। इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या है 0 है। डिग्री निकालना सिखाया था ना गाइस। तो ये दोनों अब ऐड नहीं हो सकते। अगर मैं इसको ऐड करना चाहूं तो मुझे बस ऐसा ही लिखना पड़ेगा, प्लस का साइन लगा के, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहां देखो 3x और यहां 7x, x वेरिएबल क्या है, सेम वेरिएबल है, x नाम का वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, इसके भी पास x है, इसके भी पास x है। और देखो इसकी डिग्री क्या है, वेरिएबल पे पावर क्या है 1 की, यहां भी वेरिएबल पे पावर क्या है 1 की है, तो सेम पावर है गाइस। इसका मतलब दोनों क्या है, लाइक मोनोमियल्स है, लाइक टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स कैसी है, लाइक टर्म्स है। ओके, यहां भी देखिए x 2 की पावर लाइक। आपको इस 4 और 7 को नहीं देखना है, नंबर्स को नहीं देखना है, कांस्टेंट क्वांटिटी को नहीं देखना है, आपको वेरिएबल को देखना है और उसकी पावर को देखना है। यहां पर देखो, यहां वेरिएबल y है, यहां वेरिएबल y है, चलो सही है, सेम वेरिएबल है, अच्छी बात है। अब दोनों की पावर सेम है क्या, देखो यहां 3 की पावर है, यहां 2 की पावर है, तो ये जो है आपके लाइक वेरिएबल नहीं है, लाइक मतलब मोनोमियल नहीं है, दोनों टर्म्स लाइक नहीं है। ये लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक नहीं है। फिफ्थ में देखो 3 और 5 को तो नहीं देखना है, नंबर्स को नहीं देखना है, हमें वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल यहां पर x है, यहां पर y है। देखो पावर तो सेम हो गई, सेम डिग्री है दोनों की, x पे भी 2 की पावर, y पे भी, लेकिन वेरिएबल ही तो सेम नहीं है गाइस। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए गाइस। तो ये भी आपका क्या है, लाइक या क्या मतलब क्या कहना चाहिए, मोनोमियल है ना। लाइक मोनोमियल नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझे। आगे और क्या है वो देख लेते हैं हम।